في أكبر الكتب. धनपुर गांव में एक पुराना मकान था जिसमें रहती थी विमला देवी। उनके स्वभाव में जितनी कड़वाहट थी, घर उतना ही शांत पड़ गया था। लेकिन एक दिन राधा उस घर की नई बहू बनकर आई, मुस्कुराती हुई, सपनों से भरी हुई। माँ जी, चाय ले लीजिए, अदरक वाली बनाई है, आपको पसंद है ना? हमने कब कहा कि हमें अदरक पसंद है? सुन लो, हम लोग ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करते। राधा थोड़ी सहमी पर मुस्कुरा दी, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था। गांव में बैठक लगी है। अरे विमला बहन, आपकी बहू तो बड़ी सुशील है, हमारे घर भी दे दो कुछ दिन के लिए काम करवाने। काम करती है पर मन नहीं भाता, शायद बहुत सीधी है। बहुत सीधी बहू अच्छी नहीं होती विमला, थोड़ी तेज होनी चाहिए, जैसे मैं थी। सुनते ही पूरा गांव हंस दिया, पर राधा चुपचाप पराठे लेकर वहां पहुंच गई। सबके लिए नाश्ता लाई हूँ। गुड्डू रसोई में चुपके से मिर्च पाउडर गिरा देता है। अरे गुड्डू, ये क्या कर रहे हो? मजा आएगा ना जब विमला चाची की छींकें आएंगी। राधा तुरंत नया खाना बनाती है, लेकिन विमला ने देख लिया। किससे छिपा रही थी ये सब? जहर तो नहीं मिला दिया? मां जी, मैंने तो आपके लिए है। विमला उसे बीच में ही टोक देते हैं। रात अचानक विमला को तेज बुखार चढ़ जागा। राधा, माँ को पानी लाओ। पर राधा पूरे रात सोई नहीं, पैर दबाती रही, माथा सहलाती रही, दुआ करती रही। सुबह विमला की आंख खुलती है और राधा वहीं बैठी मिलती है। तो पूरी रात यहीं बैठी रही? हाँ मां जी, आप हैं तो घर है। विमला की आंखें भर आईं। उसने पहली बार राधा का चेहरा प्यार से देखा। विमला रो पड़ती है। मैंने तुझसे नफरत इसलिए की क्योंकि मुझे डर था कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगी, जैसे मेरी अपनी बेटी चली गई थी। राधा चौंक गई। विमला ने अपनी बरसों पुरानी पीड़ा पहली बार किसी से कही थी। अब तो विमला चाची राधा भाभी को बहुत प्यार करती हैं। अरे हाँ, मेरी राधा सबसे प्यारी रहे। मोहन मुस्कुराकर राधा की तरफ देखता है। कभी कभी किसी दिल को बदलने के लिए शब्द नहीं, कर्म चाहिए होते हैं। नर्म हाथ, धैर्य और एक सच्चा दिल। राधा ने यही किया, और वो नफरत जिसमें सालों का दर्द था, पिघलकर प्यार बन गई।